राम जी की बायोग्राफी पे लिखी गई तुलसीदास की किताब रामचरितमानस भी पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि राम जी ने जबरदस्ती किसी से अपना धर्म कबूल करवाया हो या आपको ये कहा हो कि तुम दूसरों से जबरदस्ती जुल्म करके उसे मेरा नाम जाप करने के लिए कहो। नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत होगी। नाजरीन, कुछ दिनों पहले एक हादसा मेरे साथ हुआ, मैं सोचा कि आपको शेयर कर दूं कि आज इस दौर में लोगों की ज़हनियत किस कदर ख़राब हो चुकी है। लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। धर्म और मज़हब जो अमन सुकून को प्रमोट करता था कल तक, आज लोगों ने उसको दुश्मनी और बदअमनी का ज़रिया बना रखा है। कुछ दिनों पहले एक 16 साल के लड़के को कुछ लोग घेरे हुए थे और उससे ज़बरदस्ती JSR का नारा लगवा रहे थे। मैं भी करीब में खड़ा होकर देख रहा था। मुझे शुरू में लगा कि वीडियो वगैरह शूट कर रहे होंगे, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं, मामला तो क्रिटिकल, कुछ और मामला है। फिर मैं आगे बढ़ा, उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने अब मुझे घेर लिया, अब मैं भी घबरा गया। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि मेरे भाई शांत रहिए, आप बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिएगा, बस एक सवाल। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप ये जो काम कर रहे हैं ये आपको किसने कहा ऐसा करने को? क्या आपके धर्म में ऐसा है? या आपके जितने भी भगवान हैं उनमें से किसी ने ये कहा हो कि तुम दूसरों से ज़बरदस्ती JSR का नारा लगवाओ या दूसरों से ज़बरदस्ती अपना धर्म कबूल करवाओ? उनमें से कुछ लोगों ने कहा हाँ और कुछ लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा आपने रामायण पढ़ी है? कहा नहीं। गीता? नहीं। पुराण? नहीं। वेदास? नहीं। मनुस्मृति? नहीं। मैंने कहा कि रामचरितमानस तो पढ़ी होगी? कहा नहीं। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता कि आपकी धार्मिक किताब में आपके भगवान ने ऐसा कहा कि तुम दूसरों से ज़बरदस्ती ऐसा कहने को कहो? सारे लोग शांत हो गए। मैंने कहा ये जो आप कर रहे हैं ये आप धर्म के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए, क्योंकि आपका धर्म ये कहता ही नहीं है। आप वेदास पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, जितनी भी आपकी धार्मिक किताबें हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि राम जी की बायोग्राफी पे लिखी गई तुलसीदास की किताब रामचरितमानस भी पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि राम जी ने ज़बरदस्ती किसी से अपना धर्म कबूल करवाया हो या आपको ये कहा हो कि तुम दूसरों से ज़बरदस्ती जुल्म करके उसे मेरा नाम जाप करने के लिए कहो। नहीं, बल्कि आप अपनी धार्मिक किताब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ना बलत धर्म आरोपे मनो नयम बधाई थे सब धर्म ने वातु से आनती सर्वो जना स्वभावता, कि इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अपने अपने धर्म में रहना पसंद करते हैं। आप ज़बरदस्ती दूसरों से अपना धर्म कबूल नहीं करवा सकते। ये आपको मिलेगा। आपने विभीषण का तो नाम सुना ही होगा। ये वही था जो राम जी के सबसे बड़े दुश्मन रावण के लंका के राक्षस वंश से ताल्लुक़ रखता था, राक्षस वंश। लेकिन जब ये राम जी के शरण में आया तो राम जी ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारा मजहब अलग है, धर्म अलग है, तुम्हारा जो है वंश अलग है, तुम पहले अपना मेरा धर्म कबूल करो। नहीं, बल्कि उनको शरण दिया। ये था कैरेक्टर। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सबसे पहले अपने धर्म को पढ़ें, और अगर आप अपने धर्म को नहीं पढ़ सकते तो धर्म का ज्ञान उन धर्म गुरुओं से लीजिए जो असल मानों में धर्म गुरु हैं, ऐसों से नहीं जो धर्म का या मजहब का मीम भी ना जानते। ये जो आप कर रहे हैं इससे लोगों का आपके धर्म के प्रति मोहब्बत नहीं बल्कि दुश्मनी फैलेगी कि कैसा मजहब है कि सिर्फ जुल्म करना सिखाता है। इसलिए सोचिए और जो करना कीजिए। लोगों ने कहा नहीं, बात तो सही की मौलवी साहब आपने। फिर उसके बाद में मामला उस वक्त तक शांत हुआ और आखिरकार हम उस जंगल से बच के निकल गए। उनमें से बहुत लोगों ने इस पे गौर फिक्र भी किया होगा और बहुत लोगों की आंखें भी खुली होगी। तो जब भी ऐसा मामला हो तो कम से कम आपके पास इतना नॉलेज होनी चाहिए कि जितने में आप मद्दे मुकाबिल को सोचने पे मजबूर कर दे। बहुत लोग, जाहिल लोगों को मालूम नहीं होता है, बस उसको जिस पटरी पे चला दो उसी तरफ चलने लगते हैं। तो जब भी ऐसा मामला हो तो आप उनसे सवाल करें। ठीक है? अस्सलाम।